साल 2022 के आखिरी 2-3 महीने छटनियों की खबरों से भरे रहे। दुनिया की गूगल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां हो या फिर दूसरी स्थानीय कंपनियां, हर तरफ नौकरी जाने की खबरें आई। लेऑफ्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कैसा हो अगर मंदी प्रूफ और फ्यूचर रेडी जॉब्स की तैयारी अभी से आप शुरू कर दें। फ्यूचर रेडी करियर के लिए किन स्किल्स पर फोकस किया जाए, इसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में एजुकेशन 4.0 को लेकर चर्चा हुई। एजुकेशन 4.0 में शिक्षा को स्किल बेस्ड बनाने पर फोकस किए जाने पर जोर दिया गया है। यहां छात्रों को लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस दिलाने पर फोकस किया जा रहा है। एनुअल मीटिंग में कहा गया है कि एजुकेशन 4.0 के लिए माहौल बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और इसमें निवेश को और बढ़ावा देना होगा। मीटिंग में यह भी सामने आया कि फ्यूचर रेडी होने के लिए 3 अहम स्किल्स पर फोकस करना होगा और ये 3 अहम स्किल्स हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि दिक्कतों को सुलझाने की क्षमता, कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग बढ़ाकर काम करने की कुशलता, और एडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी स्थिति में ढल जाने का हुनर। न्यू एज कंपनियां हो चाहे दूसरी प्रतिष्ठित कंपनियां, ये सभी हायरिंग के दौरान इन तीनों स्किल्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। कंपनियां उन लोगों को हायर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल रखते हो, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हो, वे चुनौतियों का स्वागत करते हो और प्रॉब्लम को समझने के लिए सवाल पूछते हो। इसमें क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग को इसमें फोकस पर रखा गया है और इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा कंपनियां कोलैबोरेट करने वाले एम्प्लॉयज यानी कि मीटिंग में दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर बेहतर काम करने वालों को भी पसंद कर रही हैं। बेहतर और बदलते माहौल और टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियां चाहती हैं कि उनके कर्मचारी बदलते वक्त के साथ खुद को अडेप्ट कर सकें, ढाल सकें, नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहें और इसलिए उनका फोकस रहता है एडेप्टेबिलिटी पर। तो अगर आप फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी रहना चाहते हैं तो खुद में ये 3 स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करें। ये तीनों स्किल्स आपको हर फील्ड में न सिर्फ एक्सेस करने में मदद करेंगी बल्कि नए नए मौके भी देंगे, नए मौके भी मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो फिर ये आपको लंबे वक्त के लिए जॉब्स में, इंडस्ट्री में और करियर में टिके रहने में भी मदद करेंगे। हमने सोचा कि इस पर क्यों ना कुछ एक विशेष टिप्पणी भी ले ली जाए, विशेष नजरिया भी लिया जाए और उसके लिए हमने आज खास मेहमान को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं टीम लीज डिजिटल के सीईओ सुनील चेमनकोटिल सर। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा आपने बताया कि इस पेपर में डिस्कस तीनों स्किल्स का हमने थोड़ा ब्यौरा जरूर दिया है, बट आपको, आपके नजरिए से आप क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डिस्कशन हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्शन आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं? क्या यही तीनों स्किल्स आजकल डिमांड में है सर? बिल्कुल, आपने सही बोला है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो 3 क्रिटिकल स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में कहा गया है और यही हम अक्सर इंटरव्यू के दौरान नए कर्मचारियों को इंटरव्यू करते वक्त यही देखते हैं कि ये 3 स्किल उनमें उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा दौर है उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, क्योंकि आप गूगल में जाओगे तो गूगल को सब कुछ पता है। तो आपको वो इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप वो इंफॉर्मेशन लेके आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आप एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हो और आप अडॉप्ट कैसे कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में, यही खासकर देखा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये एजुकेशन 4 के दौरान ये आइडेंटिफाई किया हुआ है 4.0, बट अगर अपन एजुकेशन 1.0 से 3.0 तक देखते हैं, हमारे जो एजुकेशन है वो एजुकेशन 1.0 था। उसके बाद एजुकेशन 2.0, एजुकेशन 1.0 में ये सब स्किल्स नहीं सिखा गया था। हम जो बुक्स में सीखते हैं उसी को पढ़ना जरूरी समझा, क्योंकि उस दौरान नौकरियां में भी वही एप्लीकेशन होता था, मतलब उतनी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी एजुकेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्किल्स है ये एजुकेशन सिस्टम से डिजाइन स्टेज में ही होना चाहिए। बाद में अपस्किल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से अगर आप ये 3 स्किल्स स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में अगर सिखाया नहीं जाता है तो बाद में अडॉप्ट करना, जैसे अभी आप देख रहे हो कि काफी अपस्किलिंग करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतें आ रहे हैं कर्मचारियों में। तो हम जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हम कदम रखेंगे तब तक अपने लिए ये सब जरूरी है। एक और खास बात ये भी आपको देखना चाहिए कि जो
एजुकेशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के दौरान 85 मिलियन जॉब्स जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से अपना मशीन्स और कर्मचारी दोनों के बीच में डिवीजन हो जाता है। तो इन सब माहौल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सुनील जी, एक मेरे को एक बात बताइए। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री से भी बात करते हैं, हम आप जैसे लोगों से भी बात करते हैं जो पूरा नजर रखते हैं इंडस्ट्री पे और वर्कफोर्स पे, दोनों पे। वो गैप कहां है? आज भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है लोगों की, लेकिन वो कहते हैं हमें लोगों की तो जरूरत है, लेकिन हमें स्किलफुल लोगों की जरूरत है। राइट स्किल होना बड़ा आवश्यक है। और दूसरा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो शायद उन डिमांड्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उस तरह से अपने में इनोवेशन नहीं ला पा रहे हैं। आपको गैप कहां लग रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से अनएम्प्लॉयबल हैं। तो ये डिमांड जो है, ये कहां पर प्रॉब्लम आपको लगती है सर? देखो, हमारा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में है, तो टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब पॉपुलेशन इतना है कि हमारे पास नेक्स्ट 3 डेकेड्स के लिए अपने पास काफी पब्लिक एम्प्लॉयज अवेलेबल है। लेकिन स्किल गैप, आपने सही कहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है और जो कर्मचारी से हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑफिस में या अपने काम में, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और काफी स्टेट्स ने अभी ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज तीनों मिलके करिकुलम डिसाइड करके, वो ही करिकुलम जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो जब वो पास आउट होते हैं तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी लेवल जो है काफी हद तक ज्यादा होता है। आज अगर अपन फ्रेशर्स को हायर करते हैं तो काफी स्किल गैप दिखता है और 9 महीना लगता है उनको ट्रेन करके प्रोडक्टिव बनाते बनाते, और उसके बाद फिर बिलेबल बनाते बनाते और भी टाइम लगता है। और ये सब कम करने के लिए ये चेंज इन एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन 4.0 को देखता हूं, तो दोनों लगभग एक ही चीज कहता है कि ये सब अपने को एक तो करिकुलम चेंज करना है, दूसरा सीखने और सिखाने के तरीका को चेंज करना है, ताकि जब स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्री लीडर से मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं दीपक, हमारे पास एक बच्चा आता है, हमको उसको साल भर लग जाता है ये समझाते हुए कि उसका प्राइमरी काम क्या है, जबकि ये काम तो इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए था, चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के रूप में हो, चाहे वो उसको स्किल अप करने के मामले में हो। लेकिन ये थोड़ा सा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको समझना पड़ेगा। मोटी मोटी फीस तो आप ले रहे हैं, देखिए, लेकिन अगर आप बच्चे को वो स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं तो यहां पर आपकी देखिए गड़बड़ है। उसी तरह से हमारे टीचर्स जो हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनको भी शायद ट्रेन होना खुद में जरूरी होगा। सुनील जी, बहुत जरूरी है। वो जब तक वो खुद ट्रेन नहीं होंगे, वो जो ट्रेंडिंग चीजें हैं वो नहीं पकड़ेंगे, जो डिमांड का जो नजरिया है वो नहीं पकड़ेंगे, बच्चे को क्या समझाओगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर देखोगे तो बाय 2025 96 मिलियन जॉब्स जो है, एकदम नए टाइप के जॉब्स आने वाले हैं। अगर हम हमारा करिकुलम करेक्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 2-3 सालों के बाद जो बाहर आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फिर से यही प्रॉब्लम फिर से आ सकता है। इसलिए ये पूरा करिकुलम को चेंज करना और एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्टर्स एंड टीचर्स, उनको भी अपस्किल करना पड़ेगा कि ये नई तरीके से, ये नए 3 जो स्किल्स एजुकेशन 4.0 बोला है, वो यूज करते हुए उनको नया करिकुलम सिखाना चाहिए, ताकि जब वो लोग पास आउट हो जाएंगे, ये कंपनियों को उतना दिक्कत नहीं होगा उनको प्रोडक्टिव बनाने में। एब्सोल्युटली। और फिर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर आपका इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, आपको वो बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगा के जो है वो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। प्लेसमेंट देखिए हमारा ये सारे के सारे होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके प्लेस हो गए, आपने अच्छे से उनको स्किल अप किया हुआ है, आपको खुद मालूम है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, आपको पता है डिमांड क्या है और उसको फुलफिल कैसे करना है। अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए तो अच्छा होगा। एक बार फिर से जाते जाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 1, कोलैबोरेशन नंबर 2 और एडेप्टेबिलिटी नंबर 3, ये है वो 3 स्किल जो है आपकी फ्यूचर स्किल्स, जिनपे एजुकेशन 4.0 को निर्भर रहने का